जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बेटा आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी लेके आया हूं। इंडियन आर्मी में ग्रुप सी की वैकेंसी निकली हुई है। देखो, आप वीडियो के अंत तक बने रहना। पहले मैं आपको ग्रुप सी के बारे में बता देता हूं और उसके बाद में सारा प्रोसीजर आपको बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप लोगों को क्या क्या चीज है जिनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि देखो ये डिपार्टमेंटली वैकेंसी है और इसमें क्या है, हमें बेटा एक एक बारीकी चीज पता होना जरूरी है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं बेटा, इंडियन आर्मी के अंदर सिविलियंस को लेते हैं। ये जो आपकी ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी HQ साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर की है। देखो ध्यान रखना, इसके मैं बता देता हूं बेटा, ये ग्रुप सी और ग्रुप डी होता क्या है। बेसिकली ग्रुप सी की वैकेंसी इंडियन आर्मी में ऐसा नहीं है, हर जगह होती है बेटा, ठीक है ना। इसमें क्या है, सिविलियंस को लेते हैं। ये एक तरीके से सिविल नौकरी के अंडर में, एक तरीके से सिविल नौकरी होती है और ये आपकी 60 साल की उम्र तक की नौकरी आपकी होती है। और ध्यान रखना, ये जो ग्रुप सी और ग्रुप डी है, इनकी जो भी इनके जैसे एमिशन डिपो है आपकी, और आपके जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं, तो वहां सिविलियंस की भर्ती होती है, जिसमें आपके भिन्न भिन्न पद होते हैं और इनको जो भी आर्मी वाली सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं मिलती हैं। और सबसे बड़ी खास बात इसकी यह है कि इसमें जो आपकी नौकरी होती है वो 60 साल की उम्र तक होती है। और दूसरी बड़ी बात यह बेटा, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इसका पता ही नहीं चलता, कब वैकेंसी आई, कब एग्जाम हो गया, कब क्या हुआ। तो इसीलिए बेटा ये जैसे ही आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इसके बारे में सारी चीजें एक बार अच्छे तरीके से बताऊं। अब देखो आते हैं, मैंने बता दिया ग्रुप सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देखो इसके बाद आते हैं, देखो इसमें एक बढ़िया फायदा ये और है बेटा, ये पूरी दिन में 7 या 8 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बाद आपने घर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी सबसे खास बात, ये जैसे जयपुर से निकली है बेटा, तो इसमें 99% चांस होते हैं कि आपकी जो पूरी ड्यूटी है वो जयपुर में ही रहेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर हो जाए, बहुत कम चांस होते हैं, बहुत रेयर चांस होते हैं कि ट्रांसफर आपका कहीं दूसरी जगह हो। आप यदि जयपुर से भर रहे हो या आप जयपुर में भर रहे हो तो आपकी जो लाइफ टाइम ड्यूटी है वो जयपुर ही रहेगी। अब देखो एक बार जो पद है उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मैं बता देता हूं क्वालिफिकेशन क्या है क्या नहीं है। देखो इसमें चौकीदार के बेटा टोटल 9 पद है, जिसके लिए आपको बेटा 10th चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। चौकीदार के बाद बेटा कुक है, कुक के भी 2 पद है, इसके लिए भी आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास चाहिए। एलडीसी है, एलडीसी के लिए बेटा 12th पास होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है बेटा, एलडीसी में जो आपकी टाइपिंग है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग आपको आनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट। इसके बाद बेटा सफाई वाले की है, सफाई वाली 3 वैकेंसी है। ये आपका महिलाओं के लिए है, 18 से 25 साल एज है। देखो इन सब में जो एक कॉमन चीज है वो ये है कि जो एज है वो आपकी 18 से 25 साल तक के लिए। ट्रेड्समैन मैट है, 4 वैकेंसी है, 18 से 25, बेटा वही 10th पास होना चाहिए। इसके बाद वार्ड सहायक है, इसकी बेटा 16 वैकेंसी है वार्ड सहायक की, ध्यान रखना। इनकी जो हॉस्पिटल्स वगैरह होती हैं वहां पर इनकी ड्यूटी लगती है। इसके बाद बेटा वाशरमैन है, 4 वैकेंसी है, इसके लिए भी जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th है। हेल्थ इंस्पेक्टर है, इसकी आपकी देखो 12 वैकेंसी है। हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए भी एज 18 से 25 चाहिए, इसके लिए डिप्लोमा चाहिए और इसके अलावा बेटा 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और बार बार की आपकी 1 वैकेंसी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी हैं वो 52 हैं। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि गुरुजी कम वैकेंसी होता नहीं है बेटा, 52 वैकेंसी है। आप एक बात बताओ, जब कोई रैली भर्ती होती है, मैं अपने भरतपुर की बात कर लेता हूं, 200-250 वैकेंसी निकलती है। अलवर की बात करें बेटा तो लगभग इतनी आती है, 200-250-300, कई बार ज्यादा आ जाती है वैकेंसी, वो बात एक अलग है। लेकिन यहां आपके पास देखो 52 वैकेंसी है और इसमें अलग अलग तरीके की वैकेंसी है सारी की सारी। तो आप लोगों को सबको फॉर्म फिल करना है, बिल्कुल फॉर्म छोड़ना नहीं है, क्योंकि 18 से 25 साल है। जो बच्चे आर्मी के लिए स्पेशली बता रहा हूं बेटा, ओवर एज हो चुके हैं, जो आर्मी में ओवर एज हो चुके हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि जीडी के लिए 21.5 साल से मांगते हैं, ट्रेड के लिए 23.5 साल तक लेते हैं। यहां पे आपके लिए जो एज चाहिए वो एज आपके लिए बेटा 25 साल तक चाहिए। अब देखो एक्चुअली होता क्या है ऐसे फॉर्म में, देखो जब आप फॉर्म भरते हो तो यहां पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपका कॉल लेटर वापस आ जाए आपके लिए। जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन है, आपका रिटन एग्जामिनेशन है, उसके लिए कॉल अप आपके पास वापस आना चाहिए। तो उसके लिए देखो बेटा क्या क्या चीजें, क्या क्या बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको बता देता हूं बेटा। इसके लिए देखो 2-3-4 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। हाँ, यहां पे वैसे आपको पता है डिफेंस में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना बेटा, ये सिविलियन की वैकेंसी है, तो यहां जो भी SC ST OBC के लिए एज रिलैक्शन होता है वो एज रिलैक्शन बिल्कुल सबके लिए मिलता है। वो कितना मिलता है वो मैं अभी आपके लिए बता दूंगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है,
अभी इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है बेटा, जब से नोटिफिकेशन आता है लिखा हुआ है एप्लीकेशन विल बी 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। जब आपका एडवर्टाइजमेंट हुआ है उसके 45 दिन के अंदर अंदर ये फॉर्म आपका भर जाना चाहिए। आपको जो भी एड्रेस दिया है उस पर पहुंचाना है, बता दूंगा कहां पे दिया है। तो सबसे पहली चीज बेटा ये है, अभी ये शायद 6 या 7 दिन पहले ही हुआ है, तो अभी आपके पास कहने का मतलब है बेटा 40 दिन का समय है, आप ये फॉर्म इजीली भर सकते हो। अब इसके बाद जो बेटा मेन इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इसकी जो पूरी पीडीएफ है, इस जो कंप्लीट जो इसकी पूरी पीडीएफ है, मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा, एक बार सारे पढ़ लेना। लेकिन जो मेन है वो मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो फॉर्म है, फॉर्म आपका लास्ट में, वो फॉर्म आपको अच्छे तरीके से भरना है। देखो सबसे बड़ी चीज ये है, फॉर्म अच्छे तरीके से भरना है, जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स लगाने। फॉर्म भरने में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है बेटा, नहीं तो ये फॉर्म क्या है, रिजेक्ट बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, लिफाफे में आपको सबसे पहले डीडी बनवाना है 100 रुपए का, इन फेवर ऑफ एसडब्ल्यूसी मेडिकल ब्रांच पब्लिक फंड। आपको इसके नाम से 100 रुपए का डीडी बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है बेटा बैंक जाके, और उसको बेटा आपको क्या करना है, रजिस्ट्री होती है ना बैंक से, जो लिफाफे में डाल के और रजिस्ट्री करके उसको भेज देना है। डॉक्यूमेंट्स आपके लिए क्या क्या चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट चाहिए आपके लिए, परमानेंट जो भी आपका रेजिडेंस है। बाकी आपको देखो बेटा ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे भेजना है, मेडिकल ब्रांच हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर। आपको इस एड्रेस पे ये भेज देना है लिफाफे में बंद करके। और एक बार बेटा ये यहां क्लियरली लिखा हुआ है, जो आपका 45 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड एक्स्ट्रा 7 डेज, टोटल 52 डेज हो गए आपको, जो कि आपको ये भेजना है। ठीक है, 7 दिन बाद आप इसको भेज सकते हो। तो टोटल 52 दिन है, मैंने बताया 45 दिन और 7 दिन, कितने दिन हो गए, 52 दिन के अंदर अंदर आप इसको बेटा, जब ये पब्लिश हुआ है आप भेज सकते हो, उसके बाद आप नहीं भेज पाओगे। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है बेटा, ये आपका सारा चला जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यूनिट विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजरी। अच्छा, इनके कहने का मतलब है बेटा, यदि आपके ड्यूरिंग फिजिकल में रिटन में कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसके लिए आर्मी जो यूनिट है वो कोई भी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। तो एक बार बेटा मेन चीजें मैंने बता दी है। 45 दिन के अंदर 100 रुपए का डीडी लगाना है इसके फेवर में, और आपको उस एड्रेस पे भेज देना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे तरीके से लगा देना है। और इनमें यही सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई जो फॉर्म है, फॉर्म आपको अच्छे तरीके से भेजना है, भरना है, कोई भी मिस्टेक कहीं भी करनी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, एक बार आप ये सारी चीजें पढ़ लेना। इसके बाद आते हैं बेटा एग्जामिनेशन पेपर। अब देखो एग्जामिनेशन पेपर पे आते हैं आपके बेटा, देखो पेपर एक में ही पेपर 4 पार्ट होंगे। पहला रीजनिंग का है, 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। दूसरा जनरल अवेयरनेस होगा बेटा, आपका जो जीके वाला पोर्शन है ये हो गया आपके, इसमें बेटा 50 क्वेश्चन है 50 नंबर के। थर्ड आपका इंग्लिश है, इंग्लिश ध्यान रखना मल्टीपल चॉइस है, 50 क्वेश्चन है 50 नंबर के। और जो फोर्थ है वो आपका मैथमेटिक्स का है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है आपका। तो कहने का मतलब बेटा 150 क्वेश्चन है, 50 मैथ्स रीजनिंग के हो गए, 50 आपके जीके जीएस के हो गए दोनों के, और 50 आपके किसके हो गए बेटा, इंग्लिश के। तो ध्यान रखना जो रिटन टेस्ट है वो आपका दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश। एक चीज और जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो क्लर्क है बेटा, एलडीसी है, एलडीसी के लिए आपका 12th लेवल का आएगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ पोस्ट है बेटा आपकी, चौकीदार, कोक, सफाई वाला, ट्रेड्समैन, मेट, वार्ड सहायक, वाशरमैन, इन सब के लिए होगा वो 10th लेवल का होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है एज रिलैक्शन। देखो मैंने बताया ना, ओबीसी के लिए 3 ईयर का, एससी एसटी के लिए 5 ईयर का। कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट रूल होता है बाकी वैकेंसी के लिए, तो यहां पर बेटा वही आपके लिए एक तरीके से मैं कहूं, जो गवर्नमेंट रूल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको एज का जो रिलैक्शन है वो दिया जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, ग्रुप सी और ग्रुप डी के वैकेंसी में सबसे बढ़िया फायदा इसका, लाइफ टाइम आपकी पोस्टिंग जयपुर रहेगी। दूसरा सबसे बढ़िया फायदा कि जैसे बेटा मिलिट्री में होता है परमानेंट आपकी, देखो जैसे 15 साल के लिए 20 साल के लिए होती है, और आपको पता है वैसे भी अब क्यूर ऑफ ड्यूटी आ रहा है, ठीक है ना, तो वहां सुनने में आ रहा है 3 से 5 साल रखेंगे कुछ बच्चों के लिए। तो ये बेटा वन ऑफ द एक तरीके से कहें बेस्ट है, लाइफ टाइम आप जयपुर में रहोगे, 60 साल की नौकरी है। ठीक है, और जो सुविधाएं आर्मी मिलती हैं वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। फॉर्म का बता देता हूं बेटा, देखो ये आपके सामने मैंने ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको ऐसा नहीं कोई दुकान से खरीदना है, आप ऐसा करना, मैं अभी ये फॉर्म बेटा कंप्लीट जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक शेयर कर दूंगा, डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना और फॉर्म को घर पे ही भर के। तो यहाँ पे बेटा एप्लीकेशन जो भी पोस्ट है, ठीक है,
रेफरेंस एम्पावर न्यूज, ये सारी चीज आपको भरनी है। और 2 कंसर्न यूनिट, ये कंप्लीट आपको बेटा तरीके से भरना है पूरा का पूरा। बस इसको भरने में कहीं कोई मिस्टेक नहीं करनी है। आधा फॉर्म ये है और आधा फॉर्म ये है। बाकी इसके बाद बेटा यहाँ पर यही है कि भाई जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वो बिल्कुल सही है। वो सारी चीजें जो शपथ पत्र होता है एक तरीके से वो है, और यहाँ पे सिग्नेचर करके। तो कहने का मतलब ये है बेटा, आपको ये फॉर्म अच्छे तरीके से भरना है, फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। यदि आपको बेटा कोई भी जानकारी इसके रिगार्डिंग चाहिए तो नीचे बेटा मोबाइल नंबर दिया गया है एकेडमी का, तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। ध्यान रखना फॉर्म सब भर देना, क्योंकि बेटा ज्यादातर बच्चों को इन वैकेंसीज का पता नहीं चलता है, ग्रुप सी की जो जितनी भी होती हैं कब आई और कब गई। तो इसलिए हमारा मकसद बेटा चैनल बनाने का यही है कि आपके लिए ऐसी जानकारियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा भेज दी जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये सूचना है वो पहुंचाई जाए। जय हिंद दोस्तों।